तो आज आप शहर के अंदर एक ऐसी हवेली में आए हैं जो पुरानी दिल्ली की विरासत को बचाने वाली हवेली है, हम जैसे कलाकारों को भी बचाने वाली हवेली है। जैसे तुर्कमान गेट का नाम कैसे पड़ा, तुर्कमान गेट दिल्ली में कितने गेट हैं, कौन से आने का रास्ता था, कौन सा जाने का रास्ता था, ये हमारा किस्सा गो जो तमाशबीन हुआ, ए जीरा वाला ए पानी वाला हमारा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। तो ये हवेली ये एक इमली मोहल्ला कहलाया जाता था। इसमें इमली के पेड़ लगे थे बहुत। कश्मीर से लोग आए हुए थे जो सब बस गए थे यहाँ पे, और वो लोग इसको ऑक्यूपाई कर रहे थे। फिर जैसे ज़माना बदलता गया ये हवेलियाँ गिरने लगीं। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि किस तरह से जो शाहजहानाबाद की हवेलियाँ हैं वो कैसे डिसपियर हो रही हैं। तो मैंने फिर इन दो हवेलियों को, आई वॉज लकी कि इनको लेके फिर एक यहाँ पे कल्चरल सेंटर बनाया है। तो यहाँ पे हम आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। आज ये टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया, जहाँ चिराग से घर जलते हों, वक्त बिताने के लिए जहाँ मोबाइल ना हो तो लोग वक्त कैसे बिताते होंगे। तेज तर्रार तोता तरबूज तोड़े, तरबूज तोड़े तोता तर्रार। अरे देखा बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी बेची बेशुमार, बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी बेची अभी किसी को बुलाते हैं। काफ़ी परेशानियाँ हुई। 8 साल का मेरा सफ़र था, उसमें हर तरह से कोर्ट भी ले गए, सब कुछ हुआ यहाँ पे। लेकिन बस वही होता है ना कि जैसे कहते हैं वो इंग्लिश में, जहाँ विल होती है वहाँ वे भी होता है। तो दिल का प्रोजेक्ट है सर, इसको थोड़ा रोकना मुश्किल था। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त स्वतंत्र की टीम तुर्कमान गेट पे है और इसके पीछे कारण है। जी हाँ, आज कोई पॉलिटिकल खबर नहीं, आज आपको सुनाई जाएगी दिल्ली की कहानी। और दिल्ली की कहानी सुनने के लिए आपको दिल्ली में आना होगा। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिनसे बेहतर दिल्ली की कहानियाँ कोई नहीं सुना सकता। तो आइए चलते हैं दिल्ली 6 की अंदर की गलियों में और जानते हैं यहाँ की कहानियाँ। तो देखिए, आ गए हैं हम कथिया कल्चरल सेंटर एंड म्यूज़ियम। ये पुरानी दिल्ली के अंदर है, तुर्कमान गेट के अंदर। अब यहाँ पर हम क्यों आए हैं और किन से मिलने जा रहे हैं और वो क्यों ख़ास है, ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि स्वतंत्र में हमेशा ख़ास और स्पेशल चीज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए। तो देखिए, इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या जगह है, क्यों आए हैं, ये सब कहानियाँ हैं। और ये कहानी को बताने के लिए आप देखिए, लाइए, ये देखिए इधर, ये हैं। अब भाई इनका परिचय क्या है, और ये इस गेटअप में, ये देखिए, ऐसे आपने देखा होगा कभी, ये शेर की खाल जैसा लग रहा है, टोपी है, ये सब है। तो ये कौन है? जो पुराने लोग हैं वो इन्हें पहचान गए होंगे, लेकिन डिजिटल दुनिया नई आई है। तो इरशाद साहब, मैं तो आपको जानता हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार जो आप काम कर रहे हैं और क्या है, इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दीजिए। मेरा नाम इरशाद आलम खूबी है और मैं पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा काम है किस्से कहानियाँ सुनाना, शहर के बारे में बताना। जो लुप्त हुई हुई कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, इसे आप किस्सा गो भी कह सकते हैं, कहानीवाचक भी कह सकते हैं और दास्तान गो भी कह सकते हैं। और पुरानी दिल्ली की वो ज़ुबान और कहानी सुनाने के तरीके के बारे में भी कह सकते हैं। तो आज आप शहर के अंदर एक ऐसी हवेली में आए हैं जो पुरानी दिल्ली की विरासत को बचाने वाली हवेली है और हम जैसे कलाकारों को भी बचाने वाली हवेली है। जी, किस्सा गो को बचाने वाली एक ऐसी जगह जहां उनके लिए एक मंच बनाया गया, एक ज़रिया बनाया गया। शहर अगर आपको अब देखना है तो कुछ दायरों में ही सीमित रह गया है। उनमें से ये एक हवेली है जहां मैं पुरानी दिल्ली से एक टांगे वाला कबीला है जो टांगे घोड़ों पे किस्से सुनाया करते थे। अब वो टांगे वाले तो नहीं रहे, वो टांगे चलाने वाला ज़रिया भी ख़त्म हो गया, लेकिन वो किस्से आज भी जिंदा हैं। जैसे तुर्कमान गेट का नाम कैसे पड़ा, तुर्कमान गेट दिल्ली में कितने गेट हैं, वो गेटों के अंदर क्या हुआ करता था, कौन से आने का रास्ता था, कौन सा जाने का रास्ता था, ये आजकल हम बच्चों के साथ जोड़ के दिखाते हैं। चलिए, अब हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं, सीताराम बाज़ार में। अगर आप कभी आएँ तो ये बहुत खूबसूरत सी हवेली है, कथिका नाम से, जिसके नाम से इस कल्चरल सेंटर को चलाया जाता है।
और इसको एक तरह से विरासत को बचाने की कोशिश है। आइए, आपका खैर मकदम है। साहब ये बताइए, तो यहाँ पर आपने स्वतंत्र की टीम को क्यों बुलाया है? देखिए, क्या खासियत है चीजों की? दो वजह हैं यहाँ। एक, टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे पुरानी दिल्ली के बच्चों के लिए काम कर रही है। दूसरा, पुरानी दिल्ली के किस्सों को अगर आपको जानना है, समझना है, शहर क्या हुआ करता था, उसकी कुछ झलकियां कुछ ही हिस्सों में बची हैं। उनमें से एक जगह यह भी है जहां पर बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस हवेली से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं कि आपको उस पुराने जमाने में अगर जाना है तो आपको शहर को समझने के लिए, जानने के लिए इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं हो सकती। आइए दिल्ली को देखें, समझें, इरशाद जी की जुबानी। आइए चलिए। जी हाँ, और हम हैं सीताराम बाजार में। सीताराम बाजार का भी किस्सा है, गली मोहल्ला गदोड़ियान का भी किस्सा है, तुर्कमान गेट का भी किस्सा है, तो अजमेरी गेट का भी किस्सा है। तो आज हम बहुत सारे खेल, मुहावरे, कहावतें और नुस्खों के खेल खेलेंगे बच्चों की जुबानी, और इस हवेली के अंदर आपको वो सब देखने को मिलेगा। तो आपका खैर मकदम है एक ऐसे म्यूजियम में जो शहर को अपने अंदाज में बयां करता है। ये देखिए सब एकदम, ये दिल्ली के अंदर सीताराम बाजार में जो दिल्ली वाले हैं वो भी शायद इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, और जो लोग हम लोगों को बाहर देख रहे हैं, दूसरे शहरों में देख रहे हैं, दूसरी कंट्री में देख रहे हैं, वो लोग भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत हवेली है। और सबसे उम्दा देखिए, स्वतंत्र आपके लिए एक नायाब हीरा ढूंढ के लाए हैं जो आपको और दिल्ली एक इस बात में ऐड करना चाहूंगा कि लोगों की गलत फहमी पुरानी दिल्ली को लेकर सिर्फ एक ही नज़र से देखना है कि वो सोचते हैं जो मुगलों की दिल्ली है सिर्फ वो है। नहीं, ये हिंदुस्तानी है, मिली जुली ज़ुबान की दिल्ली है। जी हाँ, ये वो शहर की दिल्ली है जहाँ करखंदारी ज़ुबान मिली जुली ज़ुबान में बोली जाया करती थी। तो आज मिली जुली ज़ुबान के बहुत सारे आपको पूरा हिंदुस्तान इस छोटे से शहर पुरानी दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जिसको दिखाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है किस्सा गोई के तरीके से। इरशाद साहब, ये भी देखिए दर्शक नए हैं, सब ये पूछेंगे कि आप ये हमेशा पहने रहते हैं कि ये क्या, नहीं, इसको क्या कहते हैं और क्या ये हमारा किस्सा गो जो तमाशबीन हुआ, ए जीरा वाला, ए पानी वाला, हमारा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। तो ऐसे बहुत सारे आवाजें लगाने वाले आया करते थे। उन्हीं में से एक टांगे वाला, आ जाओ जी आ जाओ भाई साहब, 2 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, शादीशुदा हो या कुंवारी, उन सब को लेके जाऊंगा, तुर्कमान गेट से लेके मेहरोली गेट तक के किस्से सुनाऊंगा, आ जाओ मेरे टांगे में बैठ जाओ। तो ऐसे टांगे वाले हुआ करते थे, और वो अपना अपना टांगे वाले बहुत हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोग अलग थे जिनका अंदाज अलग था किस्से सुनाने का। तो मैं उस एक खानदान में से हूं जिनका काम किस्सा गोई यानी कि किस्सा कहानी वाचक हुआ करता था, और ये वक्त के साथ गुम होती गई आर्ट है जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने डीओपी से भी कहूंगा कि कहानी किस्से चलते रहेंगे, लेकिन म्यूजियम को भी बराबर दिखाते रहे। बेशक, हर कहानी चलती रहे कि सबको सब कुछ, हर चीज के पीछे एक किस्सा है, हर घड़ी के पीछे एक किस्सा है, हर तोते के पीछे एक किस्सा है। ये जो आप देख रहे हैं, हरे नीम की डाल पर 3 तोते थे, वो हरदम सोते रहते थे। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि ये पंखा या जिसे आप देख रहे हैं, इनके पीछे क्या क्या, हर चीज के पीछे एक मुहावरा है, समझ, तेरे तोते उड़ जाना। तो आज आप ऐसे बहुत सारे खेल और मुहावरों के पीछे के किस्से हमारे साथ मिलकर सुनेंगे और देखेंगे। चलिए फिर, आइए, अब देर नहीं करते, आइए। जी जी, चलिए। तो तैयारियां चल रही हैं, बच्चों का मेकअप चल रहा है। ये छड़ियां, इन हर चीज पर हम किस्सा बनाते हैं। यहां जितना भी म्यूजियम में आप सामान देख रहे हैं, हम उन्हीं म्यूजियम से, जैसे हमारा हाथी है, हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। और आजकल हमारा एक नेशनल टॉपिक भी चल रहा है हेरिटेज के अंदर, जो हमारे गजराज जी पर चल रहा है। तो गजराज जी पर भी किस्से हैं कि गजराज नाम कैसे पड़ा। हाथी के ऊपर एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि हाथी के पैर में जब जंजीर बांध दी जाती है तो इतना ताकतवर है गजराज। वजह क्या है कि वो जो दुनिया जमाने के सब चीजों को तोड़ के गिरा दे, वो वजह क्या है कि हाथी के पैर में अगर चेन से बंधा हो तो वो क्यों नहीं तोड़ पाता। तो ऐसे भी बहुत सारे मजेदार किस्से हैं जो वक्त के साथ हम सुनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर पत्थर देख रहे हैं तो ये कौन से जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे, उनके किस्से, किस्सा गोई के अंदाज में। यहां आप एक एक चीज जो तस्वीर देख रहे हैं, हम तस्वीरों से जोड़ के भी किस्सा सुनाते हैं। ये पानी पीने वाला मशक वाले आया करते थे, ए जीरा वाला पानी वाला,
तो ऐसे पुराने घर हवेलियां बहुत सारी हुआ करती थी। ये फोटोग्राफर पुरानी दिल्ली में शहर में ये अलग अलग अंदाज में जो आप देख रहे हैं हवेली को, हर चीज अपने अंदर एक किस्सा कहती है और किस्सा को यही काम करते हैं टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन और पुरानी दिल्ली के ये बच्चे, वही आज आपके साथ बांटने जा रहे हैं। आइए आगे चलते ये हैं। सब देखिए, ये सब चीज़ें बड़ी जरूर, नायाब जरूर। चीज़ें हैं। आप स्वतंत्र के माध्यम से और इरशाद जी के उससे आप देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें। ये देखिए, ये सब चीज़ें, ये सब अब कहानियाँ आई हैं जिस कहानियों को हम सुनेंगे। ये देखिए इधर आप, वाह, ये देखिए, देखिए आगे देखिए। अतुल भाई आपके पास आने वाला हूं मैं, वहीं से आऊंगा लेते हुए जोड़ते हुए। चलिए देखिए, अब यहाँ से आने के बाद ये सब देखिए ऊपर की चीज़ें, हवेली है। अब इस हवेली की भी कहानी क्या है सब कुछ आपको पता चलेगा। और ये देखिए इरशाद साहब, ये हवेली की क्या कहानी है, इसके बारे में कौन देखिए, बताएगा? इसके लिए हमारे पास एक नायाब हीरा है जो मेरे बड़े भाई और मेरे सरपरस्त कथिका के फाउंडर और इस हवेली के जिन्होंने, एक वक्त ऐसा था कि ये हवेली कुछ लोगों ने ख़रीद ली थी। सामने वाला हिस्सा, ये 2 हिस्सों में हवेली का हिस्सा है जिसको बचाया गया है। और इसका भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है जो अतुल भाई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब इस हवेली के हालात बड़े ख़राब होने लगे और एक बिल्डर ने इसको ख़रीद लिया, उस वक्त हम सब लोग परेशान थे। हम जैसे कलाकार, किस्सा गो, सब लोग परेशान थे क्योंकि हमारा काम हेरिटेज वॉक कराना, गलियों में घुमाना। तो एक आर्टिकल निकल रहा था उसी दौरान पे, अतुल भाई जैसे शख्स का मैं ज़रा नवाज हूँ इस लायक कि उन्होंने हम जैसे आर्टिस्टों को बचाने की भी कोशिश की और इस हवेली को भी बचाने की कोशिश की। तो हमारे बड़े भाई अतुल भाई कथिका के मेन फाउंडर हैं जो हम जैसे आर्टिस्टों को जिंदा रख रहे हैं। बाकी अतुल भाई बताएंगे पूरी डिटेल, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा उनके मुंह से सुनी जाए। तो अतुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला और यहाँ पर आप हुए। आपका शुक्रिया जी। हाँ सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, ये हवेली की क्या कहानी है, क्या इतिहास है? तो ये हवेली, ये एक इमली मोहल्ला कहलाया जाता था। इसमें इमली के पेड़ लगे थे बहुत, और यहाँ पे जो अर्ली जो इसको ऑक्यूपाई कर रहे थे वो कश्मीर से लोग आए हुए थे जो सब बस गए थे यहाँ पे, और वो लोग इसको ऑक्यूपाई कर रहे थे। फिर जैसे ज़माना बदलता गया, सब यहाँ से मूव ऑन हो गए, कमर्शलाइजेशन हो गया, ये हवेलियाँ गिरने लगीं, या फिर ये या तो ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं आसपास, या कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही थी। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि किस तरह से जो शाहजहानाबाद की हवेलियाँ हैं वो कैसे डिसपियर हो रही हैं। तो मैं उसी हवेली को देखता हुआ आया, वो सामने वाली हवेली है। तो मैंने फिर इन 2 हवेलियों को, आई वॉज लकी कि इनको लेके फिर एक यहाँ पे कल्चरल सेंटर बनाया है। यहाँ पे जैसे आज आप देख रहे हैं ये किस्सा गोई, कितने हमारे लिए, जब मैं सब बच्चों को देखता हूँ और जब मुझे लगता है कि बिल्कुल सही किया कल्चरल सेंटर बना के, तो यहाँ पे हम आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें, जैसे आपके किस्सा गोई का प्रोग्राम हो, कभी कोई बुक रीडिंग, कभी कोई पियानो रिसाइटल, हर रोज़ यहाँ पे कथक होता है, यहाँ पे सितार, तबला। आप अलग अलग देशों में जाएं, सब अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में एक ऐसी जगह नहीं थी, तो मैं कोशिश जारी है आप सबके सहयोग से, आपके साथ से, कि ये इस तरह की जगह बन जाए जो कि यहाँ पे हिस्टोरियन आके पुरानी दिल्ली के बारे में बताएं, बुक रीडिंग्स हों, किस्सा गोई हो, ये सब वही मेरा प्रयास है इस चीज़ के लिए। अतुल जी, मतलब कि आजकल का नया युवा ये सोचेगा कि इतनी मेहनत, इतनी परेशानी लेने की क्या ज़रूरत थी, बढ़िया सी ज़िंदगी जीते, कमर्शियल बनाते, कलाकार, और इन सब के पीछे क्यों आप लगे? देखिए जी, मैं भी, एक तो मेरा बचपन यहीं पे, मैं भी पुरानी दिल्ली को बिलोंग करता हूँ। मेरे मदर एंड फादर दोनों कटरा नील के रहने वाले थे, मेरी पैदाइश भी यहीं की है। तो क्या होता है कि बच्चे, जब पुरानी दिल्ली की स्पेशली बात होती है, अपने हिस्टोरिक दिल्ली की जब बात होती है, तो उनको यहाँ आना बड़ा पसंद नहीं है कि भाई ये बिज़ी है, साफ़ नहीं है। लेकिन मेरे नज़रिए से, जब मेरी सक्सेस ही यही है, जब यंगस्टर्स भी यहाँ आते हैं और देखते हैं कि ये पहले क्या होता था, कैसे ज़िंदगी, जो रहने वाले जो इसके थे यहाँ पे, वो किस तरह की ज़िंदगी देखते थे। रही बात कि भाई वैसे तो सबसे आसान यही काम है जी कि कमर्शलाइजेशन का आप पार्ट हो जाओ,
और सबकी तरह होए तो हम फिर अलग कैसे होंगे। जैसे ये अपनी एक इनकी अलग आइडेंटिटी है, वैसे ही हम इसी तरह की मैं भी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए एक हेरिटेज को बचाना ऐसा है कि जैसे मैं कोई लाइफ बचा रहा हूँ, तो वो भी इसी को प्रिजर्व करें जी। हम आज के यंग बच्चे यहाँ आएंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि भाई इस तरह की हवेलियाँ होती थी और क्या हमारी हिस्ट्री थी यहाँ पे, और किस तरह के लोग रहते थे, क्या यहाँ पे महफिलें होती थी, और क्या यहाँ पे और हर किस्म के मतलब सेलिब्रेशन जहाँ ये जो होते थे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। देखिए, आजकल वक्त है, सब पैसा कमा रहे हैं, मार्केट में कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। दिल्ली जैसे शहर में मौजूद हैं जहाँ पे हर वक्त की कीमत होती है, और वो अपना कीमती वक्त की कीमत और हर चीज़ की कीमत इस कला को लगा रहे हैं। मैं बात आगे शुरू करूँगा। हर चीज़ के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, एक तकलीफ़ होती है, एक परेशानी होती है। इरशाद साहब से भी पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, हम आगे का सफ़र करें, लेकिन पीछे क्या क्या झेला आप लोगों ने वो ज़रूर बताइए, उसके बाद हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, कुछ भी बनाने को मैंने रियलाइज़ किया कि हम बहुत चैलेंजेस होते हैं जी, बड़ी हमें ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा क्योंकि कोई यकीन नहीं कर रहा था कि कुछ हम इसमें इस तरह का काम करने वाले हैं। हमें काफ़ी परेशानियाँ हुई। 8 साल का मेरा सफ़र था, उसमें हर तरह से कोर्ट भी ले गए, सब कुछ हुआ यहाँ पे। लेकिन बस वही होता है ना कि जैसे कहते हैं वो इंग्लिश में, जहाँ विल होती है वहाँ वे भी होता है। तो दिल का प्रोजेक्ट है सर, इसको थोड़ा रोकना मुश्किल था। बड़े कोशिशें हुई लेकिन वो रोकना, क्योंकि दिल का प्रोजेक्ट था और कम्युनिटी का प्रोजेक्ट था। अब ये सबसे अच्छी बात है जी कि जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, अब ये उनकी जगह बन चुकी है ये, तो ये कम्युनिटी के प्रोजेक्ट को फिर रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे साहब, टैलेंट का तो बड़ा लंबा है, तो आपने तो बहुत कुछ झेला होगा, कैसे यहाँ तक पहुँचे और संभाल रखा इस कला को भी आपने। देखिए, मैं अतुल भाई से ही जोड़कर चीज़ों को बोलना चाहूँगा। मेरा नज़रिया बहुत सादा और सिंपल है। जैसे उन्होंने कहा ये कम्युनिटी के लिए है, तो आज हम जहाँ हैं ये एक जगह ऐसी बन चुकी है, और टैलेंट लगातार बच्चों के लिए पिछले साल से, मैं खुद यहीं के MCD स्कूल से पढ़ के निकला हूँ, तेलियों फाटक से, और एक शरारती क्लास का बच्चा रहा हूँ। मेरा सपना अपने जैसे ही बच्चों को ढूंढना था जो इस जगह पर एक आकर पूरा हो रहा है, और लोगों तक एक नज़रिया जाए, वो खेल जाए जो हम इमेजिनेशन से सोचते थे। मैं भी बचपन में बहुत सारे सवाल था, बहुत शरारती था। हेरिटेज की बहुत चीज़ होगी, जैसे जंग हो रही है तो क्या होता होगा, सिपाही जाते होंगे तो क्या होता होगा। और हमारे दादा, जब आप ये मान के चलिए आज ये टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया, जहाँ चिराग से घर जलते हों, वक्त बिताने के लिए जहाँ मोबाइल ना हो, तो लोग वक्त कैसे बिताते होंगे, तो उस वक्त क्या तरीके होते हैं। तो उनमें से एक तरीका था किस्सा का। दादी नानी घरों में बैठकर कुछ मुहावरे, किस्से, नुस्खों, कहावतों पे बात किया करती थी। तो मैंने अपने दादी नानियों से वो कहावतें, नुस्खे, मुहावरे सुने और उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आज उसी का नतीजा है जो आप जैसे लोगों के ज़रिए और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उनके पास तख्ती का कोई खेल हुआ करता था, शायद बहुत सारे लोग भूल गए हों, कलम। यहाँ पे म्यूज़ियम में आपको ऐसी ऐसी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम उन्हीं खेलों पे बातचीत करने जा रहे हैं आज, और यहाँ जो आप देख रहे हैं आज मैं उन्हीं से जुड़ते हुए खेल दिखाने जा रहा हूँ। जैसे तख्ती क्या थी, कलम क्या थी, स्याही क्या थी। आपने तोते की वो तस्वीर देखी, तो तोता कैसा आया, सांप सीढ़ी का जो आपने सांप देखा, हाथी देखा। तो हमें बहुत सारे ऐसे खेल थे, जो टेसू आप देख रहे हो ना, स्टैचू बने हुए देख रहे हैं, तो बहुत सारे जो रामलीला के टाइम पे खेल हुआ करते हैं जो लुप्त हो गए। तो आप सबसे पहले, मैं बच्चे हमारे मेकअप करके तैयार हैं, मैं एक सेकंड बच्चों तक आएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछ लूँ, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपसे यहाँ पर आना चाहे, तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं लोग? सर, कोई जो भी कल्चर आर्ट से जुड़ा हुआ है उसके लिए दरवाजे खुले हैं सर। हम तो सब उन्हीं के बदौलत ये कथिका आगे चल रही है। तो कोई भी आर्ट और कल्चर से जुड़ा है उसके साथ वो हमारे साथ आए, कोलैबोरेट करे, यही हमारी खुशकिस्मती होगी। तो कारवां चल पड़ा है जी, अब सब जुड़े जा रहे हैं, और ये आइडिया इसका, कथिका का यही है कि इस तरह के आर्ट को आगे ले जाया जाए। इरशाद साहब, आप कहीं और भी अपने आपका चलता है ग्रुप, उसके बारे में भी ज़रा बता दीजिए, कैसे बच्चे? देखिए, हम लोग बेसिकली बच्चों के साथ काम करते हैं। कोई भी बच्चा टैलेंटेड हो, जैसे ये बच्चे आप अभी देखेंगे, अगर आपके आसपास भी कुछ बच्चे टैलेंटेड हों
और वो जुड़ना चाहें तो टैलेंट संस्था से रब्ता कर सकते हैं। हम पुरानी दिल्ली में हैं, तुर्कमान गेट बेस्ड हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। बच्चों को कोशिश ये है कि स्कॉलरशिप तक लाने की, जोड़ने की कोशिश है, कि CCRT की स्कॉलरशिप तक जोड़ने की कोशिश हो। और अतुल भाई जैसे लोग, पब्लिक स्कूल के बच्चे आते हैं, हमारे लिए एक मंच है जहाँ पर किसी भी पब्लिक स्कूल या सरकारी स्कूल के बच्चे आए और वो भी यहाँ पर आके म्यूजियम को भी देखें और हमारे साथ किस्सा गोई के साथ जुड़ के किस्सा गोई के शोज भी करें। तो ये एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश है। आपको भी यहाँ बुलाने के पीछे मकसद ये है कि हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी विरासत, अपनी धरोहर और अपने खेल जो लुप्त हो गए हैं, आज मोबाइल, आज जो मैं किरदार निभाने जा रहा हूँ किस्से के अंदर, वो मोबाइल का है कि मोबाइल हम पर कितना हावी हो चुका है और टेक्नोलॉजी इतनी हावी होती जा रही है कि हम अपनी विरासत और धरोहर से दूर होते जा रहे हैं। तो आज हम उसी तरह के खेल दिखाने वाले हैं। और जो भी बच्चा, पेरेंट्स खास तौर पे, क्योंकि पेरेंट्स ने इतना दबाव बना दिया है बच्चों पे, आप यकीन मानिएगा, पेरेंट्स नहीं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ऐसा बनता जा रहा है। उसी दौरान पे जो पुराने ज़माने में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा 12 खड़ी पढ़ाने का जो तरीका था, जुबान तोड़ खेल, तो आज बच्चे आपको जुबान तोड़ यानी कि टंग ट्विस्टर के जरिए कैसे अली बेते से जी में खे और आ बी बी आ बादशाह, ये सब चीज़ें आपको हिंदी और उर्दू के मिले जुले अल्फाज देखने को और सीखने का मौका भी मिलेगा। और प्लीज़, खेल खेल में हमारा मकसद ही बच्चों को, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो विरासत हो, चाहे वो भाषा हो, वो खेल खेल में थिएटर इन एजुकेशन या स्टोरी टेलिंग इन एजुकेशन, किस्सा गोई इन एजुकेशन के ज़रिए जोड़ना है। देखिए, इरशाद साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं भी रंगमंच से जुड़ा हुआ था, बहुत से लोग थे, लेकिन कई फिल्म की दुनिया, चमक स्क्रीन और ये भी कहीं जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना वक्त, अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी इन बच्चों और इस कला को दिया है। इसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हम आगे करें, पहले देखिए बच्चे सज चुके हैं सबका, हालांकि इनसे भी पूछते हैं और फिर आगे कहानी किस्से को शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम आदित्य है, मैं क्लास 6th D से हूँ। मेरे स्कूल का नाम भारतीय विद्याभवन मेहता विद्यालय है। सर आदित्य, ये बताओ, ये तुम क्या पहने हुए हो और क्यों इस तरह का पहने हुए हो? सर, अभी मैं आपको किस्सों के बारे में बताऊंगा, जैसे जो पुराने खेल होते थे उनके बारे में बताऊंगा, इसलिए मैंने अभी अपना हेड गियर पहन रखा है और ये चुन्नी पहन रखी है। देखिए, ये आदित्य का कितना अच्छा मेकअप भी हुआ है, ऐसे ये भी है। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ईशान जैन है, मैं क्लास 6C में पढ़ता हूँ, भारतीय विद्या भवन स्कूल। तो भाई, कहानी में कौन सा किरदार है तुम्हारा? आज मैं जो पुराने खेल हुआ करते थे, जो अब बहुत कम खेले जाते हैं और नहीं खेले जाते हैं, उनके ऊपर मैं रोल लाया हूँ। बहुत सारे रोल है बीच बीच में, क्योंकि हम ग्रुप में कर रहे हैं। अब भाई अपना बताइए आप। हमें पकड़ेंगे। मेरा नाम अरहान इफ्तिकार है। मैं 6D में पढ़ता हूँ, भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में। मैं एक छोटा सा स्टोरी टेलर हूँ। देखिए, कितने प्यारे छोटे स्टोरी टेलर हैं। छोटा सा स्टोरी टेलर हूँ। और मुझे सर ने एक चांस दिया था कि है ना, हम ये ना, जैसे अभी 2 नवंबर को भी हमारी हुई थी पार्टिसिपेंट, तो है ना, उसके अंदर तुम आओ, तुम्हारा एक्सप्रेशन अच्छे हैं। तो मैं आया, मैं परफॉर्म करके गाया, तो इसलिए मैं, मेरे अंदर जो होती है ना, एक्सप्रेशन तो इनके सच में वाकई बहुत अच्छे हैं, एकदम पकड़ लिया है इन्होंने। चलिए, आपका क्या नाम है? तो मेरा नाम अभिषेक है और मैं भारतीय विद्या भवन 6th D से पढ़ता हूँ। तो तो मेरे को ना थैंक यू कहना है सर को, जो उन्होंने मेरे को मौका दिया टैलेंट NGO का हिस्सा बनने का। बेटे, तुम भी आप भी हैं कुछ? आप कौन सा कैरेक्टर करती हैं? मैं तोते वाला कैरेक्टर करती हूँ। मेरा नाम आयजा है, मैं भारतीय विद्या भवन में हूँ। देखिए, अब मैंने इनसे बात करने का एक मकसद है। आप देख सकते हैं, इनकी एज देख सकते हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखा। अगर कोई पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं तो समझ सकते हैं, इनको मैंने ना कोई स्क्रिप्ट दी है ना कुछ दिया है। एकदम मैंने जैसे इन लोगों से सवाल पूछा, वैसे ही इनसे सवाल पूछा, और इनका आत्मविश्वास आप लोग देख सकते हैं, कितने फ्लो के साथ इन्होंने हर बात कई बात को समझाया, कैरेक्टर बताया। आप भी हैं इससे जुड़ी हुई? मेरा नाम आयशा है और मैं SKV पटोजा स्कूल से आती हूँ। जब मैं सर के पास आई थी तो मैं बहुत छोटी सी थी, 3rd क्लास से आई थी, और मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। स्टेज पे आने में बहुत डर लगता था। और अब मैं 11th क्लास में हूँ, मतलब मैं 3rd क्लास से 11th क्लास तक अब तक सर के साथ हूँ, और मुझे को सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है।
इरशाद साहब, कितने बच्चों का, हमने तो आपको शुरू से देखा, कितना ये बैच बदल चुके होंगे आप, कितने? बहुत सारे बच्चों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे के बच्चे भी मेरे पास आने लगे हैं। देखिए, एमसीडी स्कूल से मैं ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के साथ ही ज़्यादातर काम किया है, लेकिन अब आयज़ा इधर आइए। आयज़ा क्योंकि मेरी बेटी भी है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा अपने दादा से उस विरासत को अपनी बेटी तक पहुँचा रहा हूँ। वैसे तो और स्कूलों में बच्चों तक सब तक पहुँच रहा है, और मेरा मकसद उन बच्चों तक पहुँचना है जो मेरे जैसे हैं। मेरा एक ऐसा बचपन में बहुत शरारती रहा हूँ क्लास में, ये समझ लीजिए मैं इतना शरारती था, भड़ाक से पिटाई, क्योंकि उस वक्त डंडे से पिटाई होती थी। आज गुल्ली डंडे का खेल पर भी मैं कुछ दिखाऊंगा। तो यूँ भड़ाक से पढ़ता था, मैं यूँ ढीठ हो गया था पिट पिट के बाहर, और जो मेरी शिकायत करता था मैं उसको कहता तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्लास के बाहर मिल गया तो तेरा ज़रूर काम लगा दूंगा। लेकिन एक अच्छे उस्ताद मिले, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाई, मुझे थिएटर का पहला मौका दिया। मैं क्लास में बहुत पढ़ाई से बचने की कोशिश करता तो ड्रामेटिक्स का मौका मिला, फिर ऐसे ही मुझे बाल भवन जाने का मौका मिला। बाल भवन बचपन के लिए या बच्चों के लिए एक ऐसी जगह थी, मेरे लिए तो ख़ास तौर पे। वहाँ एक अच्छे उस्ताद मिले, डॉक्टर आशीष घोष, उनसे थिएटर, हैदर भाई ब्रिज आशीष दा के थ्रू ही मुझे मिला। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त वहाँ से बने और आपका नज़रिया बदल गया। वरना यकीन मानिएगा मेरे वालिद तो इसके ख़िलाफ़ थे किस्सा गोई के, क्योंकि वो पुरानी आर्ट फॉर्म थी और उनको लगता था कि इनको अलग अलग नामों से चिढ़ाया जाता है, कोई भांड बेरूपी है, अलग अलग तमाशबीन अलग अलग नामों से बुलाते थे। लेकिन मुझे थिएटर पसंद था और मुझे लगा किस्सा गोई तो हमारी आर्ट फॉर्म है, तो क्यों ना उसको बचाया जाए। और किस्सा गोई एक मिली जुली ज़ुबान है, हिंदुस्तानी ज़ुबान है, ये कोई मजहबी ज़ुबान नहीं है। इसको किस्सा गो भी कह सकते हो, कहानी वाचक भी कह सकते हैं। और आज हम ये जो हेड गियर्स आप देख रहे हैं, प्रॉप्स, ये उसी का ही नतीजा है कि बच्चों को थोड़ा कलरफुल लगे, थोड़ा अट्रैक्शन हो। ये मेकअप के अंदर अगर आप जैसे देख रहे हैं, आयज़ा का मेकअप आप देख रहे हैं, इसके पीछे बच्चों को थोड़ा उसके करीब लाना, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग हो गई है, उसको मज़ेदार कैसे बनाया जाए, खेलों के ज़रिए कैसे लाया जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हिंदी हो, मैथ्स हो, या बेसिक कॉमन साइंस हो, या हिस्ट्री हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हिस्ट्री से जुड़ी हुई अनगिनत चीज़ें हैं, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं। तो उनको आसान और खेल के ज़रिए कैसे सिखाया जा सकता है, बस ये छोटी सी कोशिश है। देखिए, मैं पढ़ाई में बहुत निकम्मा रहा हूँ। तो इरशाद साहब, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? अरे ये मत पूछिए, ये मन में एक सवाल होता ना कि पढ़ लिख कर क्या होगा, आखिर दुकान ही तो संभालनी है। तो वो हमारे जहन में बैठा था, कुछ एम नहीं था, लेकिन बहुत शरारती था, गुंडा बनना चाहता था। आपको बताएं, हमने एक बार आशीष घोष साहब का भी इंटरव्यू दिया, आप स्वतंत्र में देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक बच्चा था, उनके पास आया था, उसने कहा था कि वो डॉन बनना चाहता है, तो वो बच्चा यही है। मैं था वो। अब आप ये सोचिए कि आपका कोई एम नहीं है, आपको लगता बस लड़ाई झगड़ा ही, क्योंकि मैं पिट पिट के ढीठ हो गया था और मुझे लगता था मारना ही एक अल्टीमेट वो था। लेकिन थिएटर आपको सही गलत की पहचान कराता है। और मुख्य अभिनय मुझे पद्मश्री निरंजन गोस्वामी से माइम की टेक्निक क्या होती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे चलाना चाहिए। तो मैंने एक तरफ कथा वाचन जो मेरे डॉक्टर आशीष घोष दादा करते थे, और एक तरफ पद्मश्री निरंजन गोस्वामी, उन दोनों की आर्ट फॉर्म को मिलाया और किस्सा गोई की टेक्निक के साथ लाकर जो पुरानी विरासती खेल हैं उसके साथ बचाने की ये छोटी सी कोशिश अभी हम लोग कर रहे हैं। खेल बहुत सारे हैं क्योंकि टाइम की लिमिट है और आइडियाज़ बहुत सारे हैं। हम बहुत सारे हेड गियर्स आप देखेंगे, आजकल हम हेड गियर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग तरह की प्रॉप्स हैं जो आप देख रहे हैं। कभी मैं सींग वाला किरदार में आता हूँ। अब ये बच्चे हम क्या करते हैं, बदल बदल के करते हैं। अगर जैसे मैं अगर मोबाइल और टेक्नोलॉजी का रोल करूँगा तो मैं ये वाले हेड गियर पहन लूँगा, और अगर बच्चों को मैं अगर सांप का रोल दूंगा तो वो हमने क्या करा कि बच्चों को करीब लाने के लिए प्रॉप से जोड़ दिया। एक ऐसे खेल खिलौने जो सांप का रोल कौन कर रहा है तुम में से? आयजा थोड़ी कर रही है, अरहान बना होता है ना बीच में, सांप का रोल, सॉरी हाँ आयजा ही कर रही थी। अब मान लीजिए अब सांप पे बहुत सारे मुहावरे हैं। कौन कौन से मुहावरे हैं, जैसे एग्जांपल देके बताओ। सांप सूंघना, सांप के मुंह में बिल में मुंह डालना। ये सोचिए, ये छोटी छोटी लेकिन इनके पीछे किस्से हैं, और ऐसे अनगिनत किस्से हैं। आस्तीन का सांप। तो ये जो चीजें हम भूल गए हैं लेकिन इनके पीछे किस्से हैं। बिल्कुल। अब जैसे तोते पे एग्जाम्पल, आज जो हमने क्योंकि टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए उन्हीं तोते उड़ जाना, और
तोते की तरह रटना आपने, हैं रट्टू तोता। तो ऐसे बहुत सारी बातें हुआ करती थी जो खेल खेल में सुना। और ऐसे बहुत सारे, गुल्ली डंडा आप सबने खेला होगा, कंचा पिटापिल आपने सबने खेला होगा। तो आज उन्हीं में से कुछ खेलों के बारे में आज हम खेलेंगे भी, और एक रिहर्सल की तरह से मैं आपको ये बच्चे कैसे सीखते हैं, मैं आपको शो की तरह नहीं दिखा रहा हूं। नहीं बिल्कुल। जिससे क्योंकि हम बिलीव करते हैं प्रोसेस टू प्रोडक्ट में, कि बच्चे खेल खेल में कैसे कहानियां बना रहे हैं और उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आज जो हमने स्टोरी आप लोगों के लिए चुनी है, उसका मेन बेस क्या है कि एक तरफ विरासत है, ये विरासत है, और मैं वो हूं टेक्नोलॉजी। मोबाइल ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जानकारी आगे तक पहुंचाने के, लेकिन उसका आदी और धती हो जाना। आजकल मोबाइल के बगैर इन बच्चों से ईमानदारी से पूछे, या जो भी आपकी वीडियोस देख रहे हैं पेरेंट्स से पूछेगा ईमानदारी से, 2 सेकंड मोबाइल हाथ में नहीं रुक सकता, फौरन उठा के स्क्रॉल करने लगेंगे। मैं आज की ही खबर है, डेनमार्क में 15 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया है क्योंकि उनको इस तरह की लत लग गई थी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जी हाँ, और यही मोबाइल की बीमारी हमारे घरों के अंदर, हमारे गली मोहल्लों में घुस चुकी है। अगर आप बच्चों को इनको बोलो, हाँ अरहान कुछ कहना चाहते हो? इंडोनेशिया में भी 16 इयर्स तक के बच्चों को मना कर दिया है मोबाइल देने से, क्योंकि उनकी भी आंखें खराब हो रही थी और उनको अलग अलग बीमारियां हो रही थी। हाँ। तो हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? हमें मोबाइल बैन कर देना चाहिए। चलिए इनसे बात शुरू करेंगे, आप प्ले करेंगे। पहले जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका भी बड़ा हाँ, योगदान है कि बिल्कुल। अगर वो उनसे बात हो जाए तो। अरे क्यों नहीं, ईशान की मदर हमारे बीच में है, ईशान जैन, बहुत पॉजिटिव। मैं ऐसे वालिदैन को बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैन समाज से, मैं मुस्लिम, वैसे तो ये धर्म और जात पे मैं, लेकिन उसके बावजूद अपने हमारे घर लगातार छोड़ना और सब चीज़ों के बावजूद ऐसे पेरेंट्स, देखिए यही हिंदुस्तानी कल्चरल मिलीजुली सभ्यता है और यही विरासत है हमारी जिसको हमें बचाना है। और सीताराम बाजार ऐसी ही जगह है, आदित्य के फादर होते तो मैं उनसे भी बातचीत कराता। तो ये छोटी छोटी धरोहर है जिसको हम सजाने की और बचाने की कोशिश करें, और यही मिलीजुली विरासत है। क्यों कहानी किस्सों में बच्चों को डालने का क्या मतलब है? नहीं सर, हम भी बहुत खेले हैं ये पुराने गेम, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सीखें, तो जिससे कम से कम बच्चा कुछ नया अच्छा ही सीखेगा। तो हमें स्कूल में इरशाद सर मिले, तो फर्स्ट टाइम मेरा बेटा जब गया, इसने सबसे पहले वर्क एक्स, अभी 6th क्लास में इसने वर्क एक्स मिले थे, तो इसने पहले फर्स्ट कुछ और चेंज करा, फिर सेकंड चेंज करा, फिर थर्ड पे इस थिएटर में गया। तो इसे बहुत अच्छा लगा थिएटर में जाने के बाद। तो सर मिले, फिर मेरा सर से कांटेक्ट हुआ, तो सर मुझे बड़े अच्छा से समझाते थे और फिर मेरे बच्चे को भी बहुत अच्छा लगने लग गया। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ से बच्चा मेरा और अच्छा किस्से कहानियाँ और थोड़ा सा और ऊपर निकले। तो अच्छी बात है कि यदि हमें कोई अच्छे आइडियाज़ देता है या जो भी है, तो जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि थिएटर से मैं भी जुड़ा हुआ रहा हूं। एक तो देखिए इससे बच्चे के बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। आप देख सकते हैं कि इतना जो बच्चों के कॉन्फिडेंट है ना, ये जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते होंगे उनका इतना नहीं आता। दूसरा कि आप जो स्क्रिप्ट और ये सब करते हैं ना, इससे आपका दिमाग और तेज़ होता है, तो आपका वो पढ़ाई में भी फ़ायदा होता है। ऐसा लोग कर लेते हैं कि थिएटर बने तो पढ़ाई वढ़ाई में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो इसमें चीज़ होता है सब चीज़ों में चलता है। नहीं बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं ऐसा नहीं है, बच्चा पढ़ने में भी बिल्कुल यही अच्छा मैं- है, यही चीज़ इस चीज़ में नहीं बोलूँगी, मतलब दोनों में चल रहा है। क्योंकि वो जब स्टोरी टेलिंग करता है तो उसमें यही होता है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड ही लेके आता है स्टोरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इस चीज़ के लिए तो थैंक यू बोलूँगी। मैं इस बात पे एक ऐड करना चाहूँगा। देखिए वालिदैन या पेरेंट्स को ये कहीं गलत फहमी है कि थिएटर से सिर्फ वो थिएटर ही कर रहा है। नहीं, हमारी जो कहानियाँ हैं, जो पुराने ज़माने का जो मेथड है, प्यासे कौवे की स्टोरी सब ने सुनी होगी। मैं इनसे भी एक दिन बात करने लगा, इनके बच्चे को मैंने प्यासे कौवे की कुछ स्टोरी दी और मैंने इनसे कहा कि आप उस बच्चे ने जब कौवा जो प्यासा है, नेचुरली आप सब भी सुन ही रहे होंगे जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, कौवा प्यासा है, घड़े में क्या होगा, तिनका डालता है, पानी ऊपर आता है, पी लेता है। तो हमने उस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लाया पुराने ज़माने में। ज्ञान का मटका गोपी चटका, बोल मेरे मटके कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी। वो घड़े में कंकड़ डालता है तो डांस करते हुए इतना आ जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर डालता है तो इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। आइजू तो इधर आइएगा, आइजू को आता है ये वाला। आइजू को हमने क्या करा, 12 खड़ी एक पुराना मेथड है, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूं। पुराने जमाने में काका, किकी, कुकू, केके, कोको, कंग, कहा,
ये 12 खड़ी पढ़ाने का एक स्टाइल हुआ करता था। तो आइजू हमने मटके के अंदर कौन कौन से शब्द डालने शुरू करें जब नीचे से आएंगे। तो अब देखिए हमने क्या करा, कंकड़ की जगह पे हमने शब्द डालना शुरू करे। तो बच्चों को अगर बेसिक फॉर्मूला समझाया जाए, और इसके पीछे साइंस का भी फॉर्मूला है कि पानी ऊपर कैसे आता है, तो कहानियों के जरिए भी आप साइंस के बेसिक फॉर्मूलास समझा सकते हैं। आइजू जरा बताना, करके दिखाना। अरे ज्ञान का मटका गोपी चटका, बोल मेरे मटके कितना, हाँ करके दिखाओ। ज्ञान का मटका गोपी चटका, बोल मेरे मटके कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी। ओ, फिर मटके में हमने कौन से शब्द डालेंगे सबसे पहले? छोटे से अनार वाला। ओ, डाल दिया, अब पानी ऊपर आ गया। फिर उसके बाद पानी फिर वो देखता है कम है तो वो क्या करेगा, यहां तक लाने के लिए कौन से शब्द डालेगा? छोटे आ के बाद क्या आएगा? है ओ, बड़े से आम डाल दिया उसने। तो कहने का मतलब है वो बच्चों को अगर आप इसी तरह से रिवीजन करा के वर्ड्स की क्लियरिटी करते रहेंगे तो वो अपने आप ही उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं बार बार इस अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक जानकारी देना चाहता हूँ, कहानियों के अंदर भी, किस्सों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके जरिए बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, खेल खेल में पढ़ाया जा सकता है। तो आज हम लोग यहाँ पर आए थे। अब चलते चलते आप लोग देखिए कि ये बच्चे क्या परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। जरूर, चलिए अब आपके लिए चलो भाई, तैयार हैं आप लोग? तो देखिए, अब तक आपने पूरा सुन लिया होगा। अब परफॉर्मेंस का वक्त आ गया है। कलाकार हैं, उनका मंच है और इरशाद साहब हैं। देखिए अब तक जो कहा है उसको हकीकत में आप देखिए और मुझको इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। तो अब हम आपको कुछ खेल खिलाने जा रहे हैं। सबसे पहला खेल जो है, हम दो लोग हैं, ये विरासत हैं और मैं दूसरी तरफ कौन हूं, मोबाइल टेक्नोलॉजी है हैवान। तो हम पहला जो झलकी आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम किस किस तरह से किस्से सुना रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी कई सारे मजेदार खेल हैं जो आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। तो शुरू करें भाई, आवे तैयार हो आप लोग? चलो, तो आयजा तैयार है आप भी? चलो तो शुरू करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं इरशाद आलम खूबी। आज मेरा जो गेटअप देख रहे हैं वो कौन सा वाला दिख रहा है आपको? सींग दिखने से कौन सा वाला दिख रहा है ये? बिल्कुल, जी हाँ। आ जाओ साहिब, तुम भी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हमारा एक बच्चा और आ गया रिहर्सल में बीच में। हाँ जी। तो दूसरी तरफ ये सारे बच्चे होते हैं और किस्सा चल रहा होता है। और दूसरी तरफ कौन है? तुम कौन हो? आयशा। आयशा, क्या बनी हो तुम? विरासत। हाँ, तो शुरू करें? हाँ, तो शुरू करते हैं। तो एक तरफ मोबाइल और टेक्नोलॉजी है। मैं हूं मोबाइल। लो बेटा मोबाइल लो। अरे ले लो बेटा ईशान, ईमानदारी से बताओ मोबाइल लेती हो आयशा या नहीं? झूठ मत बोलो, यहां तो ना करके दिखा रही हो, वैसे लेती हो या नहीं? ले लो। कौन सा गेम खेलना चाहोगे यार? हाँ, अरे खेल लो। फ्री फायर खेलता था पर अभी क्यों नहीं लेना मोबाइल? अरे मोबाइल तो आप देखो, सब लोग देख रहा हूं, मोबाइल सब आदि हो। विरासत को जितवाना है, इस हवेली को जितवाना है तुम्हें। चलो तो मैं देखना चाहता हूं आज कौन कौन से खेल दिखाने वाले हो तुम लोग। दिखाएंगे किस्सों का खेल। किस्सों का खेल? किस्सों में कौन कौन से खेल सिखाने वाले हो? गुल्ली डंडा का सुनाओगे, घोड़ी कच्ची पिया पक्की, कौन सा दिखाने वाले हो? पिट्ठू बारी बार, कौन सा दिखाओ? किस्से वाला आया, पहले किस्से वाला आया। चलो तो किस्से वाला आया से शुरू करते हैं हम। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। किस्से वाला आया, किस्से वाला आया, साथ में अपने किस्सों का झोला भी लाया, साथ में अपने किस्सों का झोला भी लाया। भीड़ लगी, डम डम किस्सों का डमरू बाजे, शेर आया परी आई, साथ में राजा रानी आई। शेर आया परी आई, साथ में राजा रानी आई। भीड़ लगी, डम डम किस्सों का डमरू बाजे, किस्सों का गुच्छा नाचे, किस्सों का गुच्छा। वाह जी वाह। ले लो भाई किस्से कहानियां ले लो, हर एक किस्से में छुपा है ज्ञान का जादू। ज्ञान का जादू? कोई ज्ञान का जादू नहीं चलने दूंगा। तुम पुरानी दिल्ली में अगर ज्ञान का जादू चला दोगे, इन बच्चों को वो पुराने खेल इस हवेली के जरिए, इस म्यूजियम के जरिए, गुल्ली डंडा, वो सारे पिट्ठू बारी बार सारे खेल सिखा दोगे, घोड़ी कच्ची या पक्की, तो ये तो हवेली भी आगे बढ़ने लगेगी और पुरानी दिल्ली की विरासत भी बचने लगेगी। आई है पुरानी दिल्ली की विरासत को जिंदा करने के लिए। नहीं बेटा, ले मोबाइल ले ले। ईशान मोबाइल ले ले। अरे अभिषेक ले ले। अरे आदित्य तू ले ले बेटा। झूठ मत बोल, ईमानदारी से बता, गेम खेलता है गर्मी में नहीं। झूठ मत बोल, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, इस कथिका में आके झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है इस विरासत में। चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, तो मैं भी तो देखना चाहता हूं वो कौन कौन से खेल हैं। तो अभी सबसे पहले कौन सा खेल दिखाओगे? घोड़ी कच्ची या पक्की। अरे इनमें जितने भी ये लोग देख रहे हैं, इनको घोड़ी कच्ची या पक्की पुराने जमाने में कोई ऐसा खेल होता था, मैं नहीं जानता कि इनको पता भी होगा। अरे पता होगा, अच्छा, तो इस चैनल के जरिए उन सबको तुम सिखा दोगे और बता भी दोगे? तो ठीक है, जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना। तो दिखाओ वो घोड़ी कच्ची या पक्की का खेल। घोड़ी कच्ची या पक्की, सौदा सोच समझ के रखी। घोड़ी कच्ची या पक्की, सौदा सोच समझ के रखी। कच्ची आई तो घाटा खाया, पक्की आई तो लाभ कमाया। घोड़ी कच्ची या पक्की, सौदा सोच समझ के रखी। अरे कच्ची या पक्की, सौदा सोच समझ के रखी। अरे लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इनको किसी को भी ये पता होगा कि गुल्ली डंडा वाला, चल घोड़ी कच्ची या पक्की। व्यूवर्स, अगर आपको ये पसंद आए तो क्वेश्चन में जरूर लिख के बताना कि घोड़ी कच्ची या पक्की कौन सा खेल हुआ करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरे खेल कौन सा बता रहे हो तुम? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा। अगर आपको गिल्ली डंडा की कोई भी राइम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि घोड़ी कच्ची या पक्की की, या ये वाला खेल। चलो इधर की तरफ घूम जाते हैं, हम इधर से पूछेंगे अब। तो ठीक है, तो जरा करके दिखाओ गुल्ली डंडा। गिल्ली गिल्ली मारो ना ऐसे लगे ना दिल्ली। आटा काटा गिल्ली डंडा, संतू फुकड़ी बनता जनता। है गुल्ली डंडा नहीं आता होगा इनको, ये वाला खेल तो बिल्कुल नहीं पता होगा। मैं मान ही नहीं सकता अगर जो भी इस हवेली के जरिए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हैदर भाई, अगर आपने कभी ये खेल खेला हो या इससे मिलता जुलता पूरे हिंदुस्तान में आपने कोई भी खेल या राइम सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। एक बार दोबारा सुना दो और दिखा दो इनको गुल्ली डंडे का खेल। डंडा डंडा गिल्ली गिल्ली मारो ना ऐसे लगे ना दिल्ली। आटा काटा गिल्ली डंडा, संतू फुकड़ी बनता जनता। ओहो, गुल्ली डंडे का खेल पता चल गया अतुल भाई, लेकिन इनको असली अगला खेल तो इनको पिट्ठू बारी बार का तो किसी को भी नहीं आता होगा, किसी ने खेला नहीं होगा बचपन में, सब भूल गए। मैंने सबको मोबाइल में जो लगा दिया, ले बेटा ऐसा मोबाइल ले ले, अरे गेम खेल ले ईशान। नहीं लेगा मोबाइल तेरा। अरे आराम तो लेगा। दिल्ली की विरासत को बचाने के लिए आए हैं हम। ये सब दिल्ली की विरासत को, हिंदुस्तान की मिली जुली इंडियन कल्चरल हेरिटेज को बचाने आए। तो ठीक है, तो ठीक है, पिट्ठू बारी बार। याद रखना, अगर आपने खेला हो अपने स्टेट में ये वाला खेल तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यस, दिखाओ 1 2 3 स्टार्ट। सतूरिया ये सतूरिया, मस्ती की है टोलिया। लड़का लड़की खेले साथ में, गेंद उछली बम बम बम। हंसी की छाई झम झम झम, मस्ती छाई झम झम झम। सात पत्थर की बारी प्यारी, गिरी जमीन पे धूल उड़ी। भागो भागो पकड़ न ले, टीम हमारी जीत चली। जो जमाए वो सिकंदर, जो लड़ जाए हाय हाय। पिट्ठू बारी बार 7 पिट्ठुओं का खेल हुआ करता था और बॉल से मारा करते थे और 2 टीमें हुआ करती थी जो भागा करती थी। क्या कभी आपने भी अपने बचपन में ऐसा खेल खेला है? तो जरूर बताइएगा। हम इस वीडियो के जरिए और इस पुराने इस हवेली के जरिए आप सबको, जी हां, इस विरासत से जोड़ रहे हैं, इस म्यूजियम के जरिए पुरानी दिल्ली की इस हवेली से। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा खेल दिखाने वाले हो? और फिर तभी सारे बच्चे पहुंच जाते हैं अपने दोस्त साहिब के घर। ओहो, जी हाँ, पुरानी दिल्ली की एक हवेली में पहुंच जाते हैं जो हकीम साहब, झूठे हकीम साहब नुस्खे वाले थे, यानी कि बोल बच्चन फेंकने वाले थे, लंबी लंबी हाँकने वाले थे। नौकरी तो करते थे हकीम साहब क्या थी, लेकिन बताते अपने आप को बहुत बड़े हकीम की औलाद थे। तो आइए चलते हैं पुरानी दिल्ली के, जहां 3 तोते हुआ करते थे और उस हवेली का नाम नीमचढ़े हवेली के नाम से भी मशहूर था। जो आवाज लगा के बोले ओए नीमचढ़े, ओए नीमचढ़े, ये एक मुहावरा है। उस मुहावरे का नाम उस हवेली से कैसे जुड़ा है, तो आइए चलते हैं उन हवेलियों के। ऐसे बहुत सारी पुरानी दिल्ली में, आपके आसपास गांव में भी, घरों में भी कोई ऐसे मुहावरे बोलने वाले हुआ करते होंगे। तो अब हम अगला खेल खेलने जा रहे हैं मुहावरों के किस्सों का, हवेलियों पर, गलियों पर, बाजारों पर। तो दिखाने जा रहे हैं आपको एक और किस्सा। यस साहिब
रही है। ना तो मेरे बार बार मेरे को चिढ़ाती रहती है, नीम चिढ़ा गया, नीम चिढ़ा गया। अच्छा अरे चल तू ये सब छोड़, हाँ, तू बोल। ये बता क्या? कि तेरे अब्बू को सब नीम चढ़ गया, उनका बेटा क्यों मर अरे गया? यार इसके पीछे भी किस्सा है। क्या किस्सा है? हाँ, अरे किस्सा बता है। दे, क्या किस्सा है? बता दे। अरे यार देख, तू मेरे को चिढ़ाई तो नहीं। अरे नहीं मैंने नहीं, देख तू मेरा चिढ़ाई। अरे नहीं चिढ़ाऊंगी, नहीं, मैंने कहा तू मेरे को अरे चिढ़ा बता दे, देखो मेरा भाई नहीं है। चल ठीक है, तू इतनी हाँ। रिक्वेस्ट है तो बता देता हूँ। हाँ, बता। मेरे अब्बा जो थे ना, मेरे अब्बा हाँ। बहुत बड़े हकीम के पास काम किया करते थे। बहुत बड़े हकीम के पास हाँ, काम बहुत करते बड़े थे। हकीम थे वो। हाँ, हाँ, वो पता है कौन सा काम किया करते थे? कौन सा काम करते थे? ये बता दूं। अरे हाँ, अरे बता दे, किसी को नहीं पता चलेगा, बता दे। बता। अरे हाँ, देख देख, मेरे को चिढ़ाई तो नहीं है। अरे नहीं चिढ़ाऊंगी, बता। अगर तुम्हें चिढ़ा तो नहीं बताऊंगा। देख अरे नहीं चिढ़ा रही, बता तो चल सही। तू तेरे को बता दे। मेरे अब्बा है ना, बड़े हकीम के पर्चियां काटा करते थे। अबे काटने वाला अरे। इतना बड़ा हकीम कहाँ से हुआ? अरे बड़े 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 हकीम है ना, मेरे अब्बा के पास आके नुस्खे दिया करते हैं, नुस्खे। क्या नुस्खे दिया करते थे? हाँ। फिर मेरे मेरे बड़े बड़े हकीम मेरे अब्बा के साथ बैठ के मशवरा किया करते थे। ए, झूठ मत बोल, तेरे अब्बा के पास कोई डिग्री तो थी नहीं। डिग्री थी, हाँ ईमानदारी से बताइए। वो डिग्री तो नहीं थी वो अलग अबे से। अरे लेकिन मेरे अब्बा हकीम थे, अपने आप को बहुत बड़ा हकीम समझते ए, जब डिग्री नहीं थी तो हकीम कहाँ से? वो एक बार तेरे अब्बा के साथ भी कुछ किया था ना, बता दे। क्या आइया हुआ? एक बार मेरे अब्बा भी तेरे अब्बा की दुकान पे गए थे। आए थे। उनके हुआ पेट में दर्द, वो आए तेरे अब्बा के 3 दिन से उनको पकाना नहीं जा पा रहे थे, और तेरे अब्बा के पास चले गए। किसी ने गलती से बोल दिया वहां चले आओ। इससे मेरे अब्बा की गलती नहीं है, इसके अब्बा ने दवाई गलत खाई अच्छा होगी। तो मेरे अब्बा की गलती है, लेकिन और भी मुझे कंप्लेन आ रही है। बस हुआ क्या था दवाई खाने के बाद, वो तो बता दे। क्यों और पेट में दर्द हो गया? वो कितने दिन तक पकाने में बैठना पड़ गया। 3 दिन तक। बस इसमें मेरे अब्बा की गलती, इसमें मेरे अब्बा की गलती है, दवाई गलत खाई है उन्होंने। अबे मेरे अब्बा को मत बोल, अभी देख। और वो जो तू मेरे अब्बा के बारे में बोलने बता रही है। सब पता चल गया सबको, एक के साथ नहीं। तेरे अब्बा ने कितने लोगों के साथ गलत किया था, हर किसी को गलत गलत नुस्खे बताते रहते थे। अपने आप को जानते हो क्या कहते थे? ये बहुत बड़े हकीम साहब की हवेली है ये। जबकि सच में बताएं तो उन हकीम साहब के यहाँ सिर्फ पर्ची नहीं, झाड़ू लगाने का काम किया करते थे, और शेखियां भगाड़ते थे अपनी इतनी बड़ी कि मैं हकीम साहब की हवेली है। और जबकि नीम चढ़े हकीम थे, तुम्हारा अब्बा नीम चढ़े कुछ देख ले, फिर तू नीम चढ़ा बोल दिया मेरे को। और क्या, अब पता चल गया तेरे अब्बा पे रखा गया था। चल छोड़। तेरा दोस्त जो था, हाँ ये, अरे हाँ नहीं दे रहा। अरे ये जो है, तू तो कितना रटता क्यों रहता है, ये तो बता। बता दूं। नहीं। ये भी एक मुहावरा है, तोते की तरह रटते रहना। तो हम मुहावरों के किस्से बता रहे हैं। इस हवेली पर तोता वहां पर आया करता, नीम के पेड़ पे बैठा करता था, उस पे खेल भी हुआ करते थे। उसी हवेली पर ये मुहावरे पड़े जिन पे ये किस्सा बना। जी देखो इसके पीछे भी एक क्या किस्सा? अरे बता जल्दी बता, क्या किस्सा है? हाँ बता रही हूँ। अरे कुछ नहीं करेगा, तू भी तो हमारा दोस्त ही है, हम तेरे को हाँ, बात देख, बताएंगे। तू भी मेरा दोस्त अरे है, देख, बता, चल। तेरे को तो पता ही है, हाँ। हमारे दोस्त को पढ़ने का कितना शौक है। बहुत शौक है हमारे दोस्तों को। लेकिन याद नहीं होता इसको। हाँ हमें पढ़ने का तो शौक है, खाली दिमाग पैदा हुआ है। अबे अरमान क्या करता है? कितनी बार तुझे कहा कि पढ़ना रट्टे की तरह पढ़ेगा, रट्टे की तरह। क्या पढ़ता है रट्टे की तरह? अरे सुन तो हाँ सुनाओ। एक बार क्या होता है, हाँ। गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं, एक बंदर, 2 बंदर, तीसरा बंदर पेड़ के अंदर। फिर क्या होता है? अबे सब जगह पे रहता है, कहीं पे भी जाएगा, टॉयलेट जाए, कहीं पे भी जाए। और जोर से बोलना आराम। 2 बंदर, 3 बंदर पेड़ के अंदर, ये करते रहता है। एक बार गुरुजी ने हमसे बोला, इससे एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा, जवाब कुछ दे दिया है। एक बंदर, 2 बंदर, तीसरा बंदर पेड़ के अंदर। अबे इसका नाम रख दिया तभी तो हाँ। क्यों कहते हैं? ओहो, इस तरह से इस किस्से का कहते हैं, इस मुहावरे के जरिए ये किस्सा जुड़ा। और आगे दूसरा किस्सा क्या था तोते पे? दूसरा किस्सा मेरा ही था। अरे तेरा था तो सुना देना। अरे उस किस्से का नाम है होश उड़ जाना। होश उड़ जाना, तोते उड़ जाना। वाह भाई वाह, तो सुना दे भाई, तेरे तोते कैसे उड़ गए, जरा हमें भी तो दिखा। अरे हुआ क्या था, एक दिन में दिवाली के टाइम घर की सफाई कर रही अरे थी। वो तो हमारे घर में भी होता है। हाँ, ईद दिवाली में हर जगह होती है। तू क्या अनोखा कर रही थी? सुन तो ले, सुन। अच्छा मेरी सुना बात दे। सुन। अरे बिल्कुल, तू तो पुरानी दिल्ली की खाला बंदी है वो वाली। अच्छा चुप रह, मैं बता। हाँ। होता क्या है, मैं सफाई कर रही होती हूँ, मैं पिंजरा में खुला छोड़ देती हूँ। हाँ, फिर क्या होता है? फिर होता क्या है, मैं पिंजरा खुला छोड़ देती हूँ, पिंजरा पीछे से- खुला छोड़ दिया? हाँ क्या बात कर दिया? पीछे से कैसी आवाज आती है? कैसी? पीछे से
हल्की हल्की करिए ऐसी सोच क्या होगा? हो गया कैसी आवाज आई होगी? मुझे नहीं पता, बताऊं? मुझे भी डर लग रहा है। अरे पीछे से आवाज आती है और जब से मैं डर जाती हूँ, अरे मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं क्या करूंगी जब से मैं डर जाती हूँ? जब से मुझे सब बोलते हैं तेरे तोते उड़ गए, मेरे तोते भी उड़ जाते हैं, मेरे होश भी उड़ जाते हैं। अरे तूने तो हमारे होश उड़ा दिए, लेकिन ये तो कैसे सो रहा है? अरे रुक, इसका भी तेरे को मैं बताती हूँ। हाँ बता। हरी नीम की डाल पर 3 तोते थे, वो तीनों सोते थे। क्या बात कर रही है? पटाखा फूटा धम, जैसे कि बर्तन टूटा धम, उड़ गए तीनों तोते, डाल को अपनी छोड़ कर उड़ गए तीनों तोते। पहला तोता फुर, दूसरा तोता फुरफुर, तीसरा तोता फुर 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 फुर। अच्छा, तूने तोतों के नीम चढ़े का तो किस्सा सुना दिया, मान लिया कि वो ये सारे खेल। क्या आपने अपने शहर में भी ऐसे कोई मुहावरे और उनसे जुड़े हुए कोई खेल सुने हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम आपको सांप, जी हाँ, पुरानी दिल्ली में आसपास जंगल हुआ करता था, बियाबान, और नदी किनारे यमुना नदी यानी कि उसके आसपास बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। उनसे जुड़ा हुआ एक मुहावरा है और खेल है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आस्तीन का सांप और कौन कौन से खेल? आस्तीन का सांप, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप वाला एक दिन क्या होता है, सारे बच्चों को याद आता है कि उनका दोस्त साहिब नदी किनारे उनका इंतजार कर रहा होता है। और तो आप इन मुहावरों से जुड़ा हुआ आप किस्सा सुनने जा रहा हूँ। हाँ, अरे देख, हमारे दोस्त को तो सांप सूंघ गया। सांप सूंघ गया, मुझे डर लग रहा है भाई। अरे साहिब, बड़ा आस्तीन का सांप निकला। वैसे तो करते रहता है मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त। अच्छा, और अब इसका सांप सूंघ रहा है तो तू ऐसे करेगा? अच्छा ठीक है, बचा लेते हैं, पर बचाए कैसे? कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। चलो तो बचाते हैं। पास पूरे पास नदी किनारे काला सांप, पूरे पास नदी किनारे काला सांप, लाओ लाठी मारो, सांप मर गया। शीशे की बोतल चकनाचूर टूट गई। शीशे की बोतल चकनाचूर, राजा का बेटा कमल का फूल, कमल का फूल। अरे मैंने तो सांप मारा। मैंने तो शीशे की बोतल तोड़ी, मैंने तो कमल का फूल खिलाया, मैं तो नदी किनारे खेल रहा था। अरे साहिब, तू तो बोलता था कि मैं बड़े सपेरों के खानदान तो साहिब बहुत बड़े सपेरों के खानदान से हैं। अब कैसे डरा तू? अरे वो तो मैं ऐसे ही नाटक कर रहा था, नाटक। हाँ, देख रहा है इसको किसी नाटक। अरे साहिब तुम्हारा देखो ना, देख 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 तेरा आगे बात नहीं। अबे देख, फिर डर गया। फिर तुझे सांप सूंघ गया। तू तो कह रहा था बड़े सपेरों के खानदान से हो। अरे वो तो मैं हूँ। तो फिर सपेरों के खानदान से अगर तू है तो ये बता तुझे सांप कैसे सूंघ गया? ये इस पे मुहावरा आया नदी किनारे पर। और आप दूसरा मुहावरा क्या है जरा बताना। हाँ जी, सांप भी मर जाओ लाठी में ना टूटे। हाँ जी, हाँ तो बताना आयशा क्या है? अरे एक दिन क्या होता है, हाँ? मेरे दादाजी बड़े नवाबों के खानदान से हैं। हाँ? मेरे दादाजी दूध का क्या लेके जा रहे होते? मटका। मटका। हाँ, दूध का मटका। तेरे को कैसे पता दूध का? और मेरा अब्बा के यहाँ भी आते थे, झूठ मत बोल। मेरे अब्बा जी, मेरे दादाजी दूध का मटका लेके जंगल जा रहे होते हैं। अरे उनके हाथ दुख जाते हैं। अच्छा, वो मटका नीचे रख देते हैं। मटका नीचे रखा, अरे सांप उसके ऊपर लपेट जाता है। मर गया। मटका मटके पे सांप बैठ गया। हाँ, मटके पे सांप बैठ जाता है। ओहो, ये अरे सुन तो ले। हाँ? मेरे दादाजी क्या सोचते हैं? मेरे दादाजी सोचते हैं इसको कैसे बचाया जाए, इसको कैसे मारा जाए। वो उठाते हैं एक कंकर। हाँ, उठाया कंकर और सांप पे डाल देते हैं। ऐसे ही डर जाते हैं मेरे। अरे इसको हटा ले, मुझे बताने में डर लगेगा। नहीं, मैं मटका नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक, फिर क्या होता है, मेरे दादाजी को दिखती है बराबर में लाठी। हाँ? वो लाठी उठाते हैं, यूं सांप को उठाते हैं। अरे और यूं सांप को और ऐसे क्या होता है, सांप भी मर जाता है और लाठी भी ना टूटती। बात करिए, लाठी उन्होंने सांप पे मारी, सांप तो गया मर और लाठी गई बच, और मेरा दूध भी बच गया। वाह भाई वाह, इसी से बना ये किस्से का मुहावरा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हाजरीन, ऐसे ही आपने भी ऐसे बहुत सारे मुहावरे सुनोगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। नमक हराम की हवेली, क्या आपने सुनी है कि नमक हराम की हवेली भी हुआ करती थी? ऐसे ही पुरानी दिल्ली में अलग अलग हवेलियां, अलग अलग मोहल्ले और उनसे जुड़े हुए मुहावरे। अब हम आपको लेके चल रहे हैं बाजारों में। बाजारों में भी कुछ आवाजें लगाने वाले आया करते थे। एक तरफ बाजार में आम ककड़ी पान वाले, लेकिन आज तो ऑनलाइन का जमाना आ गया है।
तो आप बताओ वो पुराने जमाने के वो बाजार बढ़िया है या ऑनलाइन शॉपिंग बढ़िया है? हाँ जी, ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, क्या है अरे बाजार ऑनलाइन, बढ़िया? अरे हम तो जाएंगे बाजार। बाजार बढ़िया था यहाँ पे। अरे छोड़ो इन सब हवेलियों में क्या रखा है, आओ मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में लेके चलूं। बोल गुड़िया किस में जाना चाहेगी? टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में, बता किस में जाना चाहेगी? अरे विरासत अरे! में जाएगी, विरासत में। अरे क्यों विरासत में? विरासत को जिंदा करने के लिए आए हैं तो सब विरासत में ही जाएंगे। चलो तो दिखाओ, आपने भी कभी बाजारों में ऐसे आवाजें लगाने वाले आई होंगे। अगर आपने कभी देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अरे साहिब, अब हमने तेरी जान बचाई, अब तेरे को हमें पार्टी भी देनी होगी। हाँ। ठीक है चलते हैं। अबे देख ककड़ी की दुकान, अरे देख आम की दुकान, पान की दुकान। ककड़ी ले लो, ककड़ी, एक आने दो आने की ककड़ी ले लो, मीठी मीठी ककड़ी। अरे ककड़ी वाले भैया ककड़ी कैसे दिए, और तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो अपना मुंह फुला तो के? सुनाओ जल्दी से ककड़ी का खेल। मीठी मीठी ककड़ियां कोई लेता ही नहीं। तुम्हारी ककड़ियों में कुछ खासियत तो होगी। तो फिर सुनो, लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां, लाया हूँ बाग से हरी भरी ककड़ियां, हरी भरी ककड़ियां। वाह जी वाह वाह। तो अब ये कौन आ गया, आम वाला? अरे ककड़ी के बीच में के आम की आस नहीं रखते, मेरे मीठे मीठे आम को। अरे ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे आम में? तो फिर सुनो, आम वाले आम दे, आम है सरकार के, तो हम भी है दरबार के, एक आम तो दे दे। ये तो खट्टा है, ये लो दूसरा, ये तो फीका है, ये लो तीसरा, ये तो कीड़े वाला है, ये लो चौथा, ये तो मीठा है। क्या मीठा है? हमें भी दो, हमें भी दो, हम भी मीठे, तुम भी मीठे, तुम भी मीठे, हम भी मीठे। इसकी पान खा करके फोड़ फुर्सी करोगे, मेरे पान खाओ पान। बनारस के पान? अरे अरे! ऐसी क्या खास बात है तुम्हारे पान में? अरे ये छोटी सी बच्ची पान बेच देगी तो मैं हार जाऊंगा, क्या अरे करूं? तेरे को हराना ही तो है, अभी नहीं, देख तू। नहीं, ओए, अरे नहीं, ये पान का पत्ता जाता है कलकत्ता, वहाँ लगता है, क्या लगता है? अरे आप बताओ क्या लगता है? किसी को नहीं पता होगा, बताओ पान पे क्या लगता है? वहाँ लगता है कत्ता, आगे मिलती है सिपारी, सब करते तैयारी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर जाता है पूना, वहाँ लगता है, क्या लगता है? अरे आप बताओ। हाँ, वहाँ लगता है चूना, तब बनता है पान और चलती है इसकी दुकान। हाँ, ये सब तो पान तो तुमने कर दिए, लेकिन पुराने जमाने में रामलीला पर एक खेल हुआ करता था, टेसू। जी हाँ, आज हम उस टेसू का एक खेल जो फतेहपुरी, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट होते हुए जाया करता था शादरा टू गाजियाबाद, और वो खेल बहुत पुराना था, अब वक्त के साथ भूल गए हैं लोग, पता नहीं आपको याद हो तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो खेल भी दिखाने जा रहे और हैं। सभी सारे बच्चों को याद आता है कि उनका दोस्त टेसू उनका इंतजार कर रहा होता है और वो मिल नहीं रहा होता है, तभी वो बोलते हैं टेसू, अरे ओ टेसू, अबे टेसू सीधा खड़ा हो जा, कहाँ घूम रहा था तू? भूख लगी है? बहुत जोर की। क्या खाई? दही बट्टा। दही वाले, दही वाले ले लो, दही है 5 का फीका, 10 का मिर्ची वाला। अरे नहीं बड़े वाले भैया, हमारे टेसू को मिर्च वाले खिला देना। अरे चुप होके जा, खिलाने दे, इसको भूख लग रही है। ये ले टेसू भैया, तू खा ले। खा खा। मिर्ची। हमारा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, दही बड़े में मिर्ची वो, आगे देखो गाजी होश में चली छुरी, आगे देखो फतेहपुरी में बैठा नाई तेल मालिश, आगे देखो जमुनाबाई में बिखरे फूल, आगे देखो रेल का पुल, अरे ये छोटी सी बच्ची, बोया बाजरा, आगे देखो शहनशाह हुआ, आगे देखो गाजियाबाद में खाए पापड़ ले लो, आगे देखो आ गया हापुड़ में से निकला घी, आगे देखो गंगा जी में लगाए गोटे गुड़, सारी दुनिया में उड़ाए तोते ये। क्या कर रहे हो तुम? सारे टेसू पुराने खेल दिखा दोगे तो ये विरासत तो इस
न्यूज चैनल के जरिए आगे बढ़ जाएगी। इन सबको पता चल जाएगा कि पुरानी दिल्ली में एक ऐसी विरासती जगह है और जो ऐसे बच्चों को मौका दे रही है, और जहां ये सब बच्चे किस्सा गोई, किस्से कहानियां खेल खेल में सीख रहे हैं। नहीं, अभी हमारा स्कूल का गेम भी बाकी है, अभी रुक तेरे को बताते हैं। बात करो तुम। इनको तख्ती कलम शाही पुराने जमाने में इनको किसी को नहीं पता होगा। क्या आपको पता है कि तख्ती का खेल कौन सा हुआ करता था, कलम का खेल कौन सा, और शाही बनाने का खेल कौन कौन से हुआ करते थे? चलो, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यस, पूरा आसमान सर पे उठा रखा है। मैडम, हम शोर नहीं मचा रहे, शोर तो बराबर वाली क्लास से आ रहा है। हाँ बेटा, मुझे सब पता है तू कितना पानी में है। अभी तुम सबका रिजल्ट बताऊंगी, तुम्हारी होश ठिकाने आ जाएंगे। मैडम जी, मैं तो हर बार की तरह इस बार भी पहले नंबर पे ही आई। अबे रुक, तेरे पैरों की नीचे से जमीन निकलवाती हूँ। तू फर्स्ट तो आया है, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से। मैडम आपकी कसम, सारी रात जागे हम, फिर भी नंबर आए कम। पहला पेपर हिंदी, जिसमें से निकली बिंदी। दूसरा पेपर उर्दू, जिसमें से निकली खुशबू। तीसरा पेपर भूगोल, जिसमें आता अंडा गोल। चौथा पेपर इतिहास, पढ़ के भी ना होते पास। मैडम, तख्ती सुखा लो। अरे घर से कोई सुखा कर लेकर आए। मैडम, बत्ती चली गई थी। सुखा लो बेटा, तू सुखा ले। तू कुछ करके आता नहीं है, सारे काम यहीं पर ही करते। सुखा ले, सुखा तू अब। गिली गिली चली जा, सुखी सुखी आ जा। एक पे सपाया, घोड़े को दौड़ाया, घोड़े की टांग टूट गई, हमारी प्लेट सूख गई। मैडम जी, सियाही बना लो। घर से कोई ना बना कर लेकर आया, हर जगह स्याही फैलाते रहता है तू वैसे भी। मैडम जी, घर पे पानी नहीं था। चल ठीक है, बना ले। स्याही कितनी डालू, चुन्नी सी, पानी कितना डालूं? बहुत सारा। कौवे रे कौवे, स्याही ला, दूध की मलाई ला। आधी तेरी आधी मेरी, तू मर जाए तो सारी मेरी। अरे बच्चों, मैं तुमको एक बात बताना भूल गई। क्या मैडम? अरे बता दूं। आज हमारे स्कूल में कंपटीशन है। हाँ, एक टीम होगी ईशान की और एक टीम होगी अरहान की। चलो, मैं तो बराबर वाली क्लास सो कराती हूँ। ठीक है, लेकिन जुबान तोड़ खेल खेलने जा रहे मेरी हैं। टीम में आ, तू मेरी टीम में आ, आपने बचपन में कोई ऐसी जुबान तोड़, टंग ट्विस्टर, छोटा बड़ा, उर्दू में अली बेते से और हिंदी में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी के इस तरह के खेल खेलने जा रहे हैं। तो मिली जुली जुबान में कैसे जुबान तोड़ होते थे वो दिखाने जा रहे हैं। अरे अबे, इस दो छूटे वाले का मजाक उड़ाएंगे। अरे वो आ जा, इधर अरे छोड़ तू। अरे इधर बैठ। चुटिया मारी हकीम जी साली, टीम गया अंदर, साली को ले गया बंदर। ये देख लो रही है। मैं अभी तेरा बदला लेता हूँ उससे। अरे ओ इधर आइयो। ओ मत जाइयो। अरे मत जा। बुला ले आदित्य को, आदित्य जा। अरे मत जा। जा आदित्य। कंजे पटेल, ओफो, गंजे के दो चुटिया के खेल। अब ये टंग ट्विस्टर तो खेल ही नहीं सकते, मत खेलना, मना कर रहा हूँ। अरे रुको, अरे तू कौन सी जीता? मैं जीती हूँ। ये आइजा तो जीत ही नहीं पाएगी। रुको, आगे नहीं आना, आइजो जीत जाओगी वरना। ऑडियंस तेरी, आधी ऑडियंस मेरी, आधी टीम तेरी और आधी टीम मेरी। जिसने जितने ज्यादा जुबान तोड़ बोले वो जीत जाएगा। चल तू बोल के दिखा। अलिफ 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 से आला, अलिफ से निकले अनार आला। ये तो बहुत आसान है। अबे तो बोल के दिखा। अलिफ से आला, अलिफ से निकले अनार। आइजा से करा के दिखाओ। मैं आइजा से इससे करा के दिखाओ। ये पहले इससे कराओ। अरे देखा, बोल दिया। अरे बोला तो तेरी टीम ने, खुश मैं क्यों हो रही हूँ? चलो दूसरा बुलवा लो। हाँ बुलवा। हाँ, बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी बेची। अरे ये तो मैं यही बोल लूंगी, बोल के दिखाती हूँ। बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी बेची बेशुमार। बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी बेची। अभी किसी को बुलवाते हैं। आप आ जाओ, ईशान की मदर आ जाओ।
दिया। 5 बार बोलना है, जल्दी जल्दी आ जाओ, बुलवाते हैं इनको, बुलवाते हैं। फिर हैदर भाई अगले वाले में आपको बोलना पड़ेगा, 5 बार जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ, बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी बेची बेशुमार, बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी उनको बोलने दो ना, तुम बोलोगे तो उनको याद आएगा। बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी बेची बेशुमार, बेबी ने बेगम बाजार में बर्फी बेची चलो अगला। हाँ हाँ हाँ, तुम पूछो हमसे, मैं बोल के दिखाऊंगी। तेज तर्रार तो हाँ, तेज तर्रार तोता तरबूज तोड़े, तरबूज तोड़े, तोता तर्रार। तेज तरार तोड़ा तोड़ते, अरे 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 रुक चल। सुनिए एक बार और बोलते हैं। हाँ, तेज तर्रार तोता तरबूज तोड़े, तरबूज तोड़े, तोता तर्रार। भाई तू बोल के दिखा। आओ जी हैदर भाई को बुलाएंगे अब। हैदर भाई अरे ट्राई करना पड़ेगा आपको, देखो हमें बचपन के खेलों में लेके जा रहा है तो आपको आना भी पड़ेगा। एक बार आराम, नहीं ये देखिए ता साउंड है, ता थ धा, अगर हिंदी में समझा जाए और उर्दू में समझाया तो अली बे ते। ओके यस, करके दिखाओ सर को पहले एक बार। तेज तर्रार तोता तरबूज तोड़े, तरबूज तोड़े, तोता तर्रार। तेज तर्रार तोता तरबूज तोड़े, तरबूज तोड़े, तोता तर्रार। अरे देखा, बोल दिया। एक्शन, एक्शन रह गया हैदर भाई, एक्शन के साथ, यही तो पुराने खेल हैं। चलो। तेज तर्रार तोता तरबूज, तेज तर्रार तोता तरबूज तोड़े, तरबूज तोड़े, तोता तर्रार। हाँ ठीक है, एक बार दोबारा करके दिखाएंगे। तेज तर्रार तोता तरबूज तोड़े, तरबूज तोड़े, तोता तर्रार। अरे देखा, बोल दिया। हैदर भाई ने तो कर दिया। अजय भाई ये तो मानना पड़ेगा कि आज भी थिएटर की वो जोश और वो जज्बा कायम है। तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे क्या होता है अब मैं बोल के दिखाती हूँ। सोई सुई से सलमा सीता। अरे ये तो बहुत आसान है, तुम यूं ही कर देंगे। अरे आदित्य के फादर आ, अरे नहीं आना पड़ेगा। सलमा सीता। अरे आसान कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ चल, ईशान 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 करके दिखाएगा। हाँ, सौ सुई से सलमा सीता है। अरे सौ सुई से सलमा सीता है। सौ सुई से सलमा सीता है। सौ सुई से सलमा सीता है। अरे देखा, बोल दिया। देखिए ये वो जुबान थी जिसके अंदर 12 खड़ी, इसी टंग ट्विस्टर के जरिए अगर आपने भी अपने आसपास ऐसे कुछ भी देखा हो और अगर आपको भी कोई ऐसी पुरानी विरासतें याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। हम ये बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माध्यम से हमारी भी इस चैनल के ज़रिए यही है कि ये विरासत और लोगों तक भी पहुँचे। और शायद ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो वक्त के साथ हम भूलते गए। तो फिर आगे हम आखिरी किस्सों की तरफ बढ़ते हैं। यस, पप्पू पहलवान पेड़े पकड़े पप्पू पहलवान, ये बोल के दिखा। हाँ, पप्पू पहलवान पेड़े पकड़े, पेड़े पकड़े, पप्पू पहलवान। अरे 5 बार बोल। पहलवान पेड़े पकड़े, पेड़े पकड़े, पप्पू पहलवान। पप्पू पहलवान पेड़े पकड़े, पेड़े पकड़े, पप्पू पहलवान। अरे वाह भाई दोनों टीम बराबर हो गई हैं, बराबर से बराबर कंपटीशन हो गया है। हाँ, जमाल वाला भी करना है, चलो जमाल वाला भी कर लो। ईशान ने कहा भाई जमाल वाला रह गया, वो भी करके दिखा दे। हाँ, जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। जमाल ले नहीं अब जल्दी जल्दी बोल के दिखाओ। नहीं अब आराम से नहीं, फास्ट बोल के दिखाएगा वो मानूंगा। 5 बार जल्दी जल्दी। अरहान बोलेगा, जल्दी से खड़े हो गए। यस, जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। फास्ट फास्ट, रुकना नहीं चाहिए। जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। जमा दिया था, हार गए। चलो नेक्स्ट। और कौन ट्राई करना चाहेगा लास्ट? इधर से कोई। ईशान बार बार 5 बार जल्दी जल्दी बोलना है। यस, जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। जमा दिया था, कोई बात नहीं। आयजा आयजा को लास्ट टाइम। चलो आयजा आयजा ट्राई करेगी। यस, जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। जमाल ने जामुन का जूस झट से जग में जमा किया। नहीं, इस लड़की ने तो साबित कर दिया। तो इसलिए ये दोनों टीम बराबर हुई। बराबर से हाथ मिला लो। हम दोनों टीमें जीत गए हैं। चलो जल्दी से, अब तुम्हारी छुट्टी होने वाली और है। फिर सभी सारे बच्चों की आ जाती है मैम और वो बोलती हैं, अरे तुम दोनों टीमें जीत गई हो, अब तुम सबको छुट्टी होने वाली है, तो सब अपना बस्ता तैयार कर लो। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो छुट्टी होने वाली है। छुट्टी होने वाली है, रेल खाली है, रेल में बैठ
लेके जाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी, मछली का चाटा, तेरा मेरा चाटा, चाटा लगा जोर से, हमने खाए समोसे, समोसे बड़े अच्छे, नाना जी नमस्ते। तो दोस्तों अलविदा लेते हैं हम इन सब बचपन के खेल। छुट्टी के वक्त आप भी कभी स्कूल की बचपन में जब छुट्टी होती होगी आपके दादा नाना, तो वो ऐसे ही खेलते हुए आवाज़ें लगाते हुए जाया करते थे। ये इंटेंजिबल हेरिटेज है जो वक्त के साथ ख़त्म हो रहा है। और टैलेंट संस्था की आ जाओ, ऐसे इधर आओ। और ईशान, अरहान, देखिए हमारी सिर्फ कोशिश है पुरानी दिल्ली की उस विरासत को, उस हिंदुस्तानी कल्चरल हेरिटेज को बचाने की। साहिब दिन में काम करता है, अपने वालिद का रंगरेजिया फैमिली से है जो रंग रखते हैं। मैं एक ऐसे कबीले से हूँ जो टांगा चलाया करते थे पुराने ज़माने में। सब अलग अलग, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पेशे से हों, लेकिन ये मिली जुली ज़ुबान हुआ करती थी और मिला जुला इतिहास था जो वक्त के साथ गुम हो गया है। हम शुक्रिया करते हैं कतिका का, अतुल भाई का, उन सब का जिन्होंने इस हवेली में हमें मौका दिया। और उसके साथ साथ हम हैदर भाई और उनकी पूरी टीम का भी शुक्रगुजार हैं। और बेगम साहिबा जो बैक स्टेज पे रहती हैं, आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए। बेगम साहिबा मतलब मेरी मिसेज हैं, पहले वो टैलेंट में किस्सा सुनाती थी। आगे आ जाइए। जोहा अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दीजिए, लीजिए माइक। हाँ, मेरा नाम जोहा सईद खूबी है। मैं पिछले टैलेंट से 19 साल से जुड़ी हूँ। मैं पहले ऐसे ही जैसे बच्चे ये थिएटर करते हैं, मैं प्लेटफॉर्म पे पहले ऐसे काम करती थी। शादी के बाद अब नहीं हो पाता, लेकिन ये कि मैं बैक स्टेज पूरा संभालने की कोशिश करती हूँ। बच्चों का मेकअप, इनके स्क्रिप्टिंग, इनके डायलॉग्स, उसके ऊपर मैं टैलेंट के अंदर भी काम कर रही हूँ। तो ये मुहिम जारी है, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और शुक्रिया उन सभी लोगों का जिनकी बदौलत आज भी ये ज़िंदा रखने की कोशिश है। अगर आप कभी भी आए तो कतिका एक बहुत खूबसूरत जगह है। अतुल भाई ने एक बहुत खूबसूरत हवेली बनाई है हम जैसे आर्टिस्टों को ज़िंदा रखने के लिए। और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर हमसे जोड़ना चाहें तो हमारा नंबर इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और हम लोग फेसबुक पर भी हैं टैलेंट ग्रुप दिल्ली 6 के नाम से, और इंस्टाग्राम पर हैं हम टैलेंट दिल्ली किस्सा गोई के नाम से। आप जुड़ सकते हैं और हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया।